मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के महिला सम्मान योजना की घोषणा के बाद से और उसके बाद संजीवनी योजना की घोषणा के बाद से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इरादों पर भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन वास्तविकता क्या है, लोग उन आरोपों को और उन सवालों को पर कितना भरोसा कर रहे हैं, ये हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं। और हम हैं विजय विहार में, जो रिठाला विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और यहाँ से रिठाला विधानसभा के आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु गुप्ता ने यहाँ एक कैंप लगाया है, जहाँ पर महिलाओं के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। और ये आप देखिए हमारे कैमरे के माध्यम से कि किस तरीके से महिलाएं और बुजुर्गों का भीड़ यहाँ पर है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे भले ही जिस भी जोरदार तरीके से आम आदमी पार्टी के इस योजना की विरोध कर रही हो या इस योजना को आशंकित करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन लोगों का भरोसा जो है वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के उस घोषणा में बनी हुई है। यहाँ बजाते मोबाइल के माध्यम से लोगों के वोटर आई कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और इस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है, ये सुबह से ही ये रजिस्ट्रेशन का दौर चल रहा है और इसमें जो है महिलाओं की भीड़ लगातार जस की तस बनी हुई है। हमारे साथ रेणु गुप्ता है, हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या और बुजुर्गों की संख्या आ रही है और कितनी संख्या में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और उन्हें क्या आश्वासन दिया जा रहा है। रेणु जी, आप लोग जब से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कितनी संख्या में महिलाएं आ रही हैं यहाँ पर और वो भीड़ जो है वो कितनी बनी हुई है? सबसे पहले तो नमस्कार करना चाहूंगी। और यहाँ पे हमने जैसे जब से चालू है तब से ही हमने लगाए हैं एक कैंप और रोज यहाँ पे कम से कम तो 650-700 ऐसे महिलाएं आ रही है। सबका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सभी को कार्ड मिल रही है और सभी खुश है। जो भी महिला है सब खुश है। हमारे केजरीवाल जी जो ये निकाले हैं महिला सम्मान योजना, सभी बहनें, सभी जो भी माँ है, जो संजीवनी योजना, जो जिनको इलाज मुफ्त में इलाज, जो प्राइवेट या सरकारी किसी में भी बोल रहे हैं, संजीवनी योजना से एक भाई हो तो ऐसा, जो सारे महिला बोलती है कि भाई हो तो ऐसा, जो 2100 रुपये हर महीने आएंगे। तो हमने आज भी सुबह से देख रहे हजारों के तादाद में यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किए हैं और अभी सबको कार्ड दिए हैं। और अभी कार्ड कुछ खत्म हो गई है तो 200 कार्ड हमने बांट दी। अभी कार्ड खत्म हो रही तो अभी कार्ड आने वाली है, फिर ये सारे महिलाओं को हमने कार्ड देंगे। यहाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कहाँ से पैसा देगा, यह घोषणा जो है पूरी तरीके से झूठी है, उसको लेकर के लोगों का क्या कहना है? क्या लोगों के मन में कुछ आशंका है? वैसे हम बात करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आशंका है, उनको पूरा विश्वास है। जैसे उन्होंने वादा किए कि बिजली देंगे फ्री, वो बिजली दे रहे थे 200 फ्री, पानी देंगे, पानी दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा के ऊपर जो भी काम है उन्होंने पूरा करते हैं। इसी तरह जो महिला सम्मान योजना है वो भी पूरा करेंगे। सारे महिला जो भी बहन है, माँ है, सबको भरोसा है अपने लाल, अपने भाई पे। कितनी संख्या में आप लोग ये कैंप चला रहे हैं? आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पूरे विधानसभा में इस तरह के कितने कैंप हैं और प्रतिदिन लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हो पा रहे हैं? यहाँ तो 6 के से भी ऊपर रोज का यहाँ में अपने रिठाला विधानसभा में हमारे महेंद्र गोयल जी विधायक जी के उसमें नेतृत्व में हो रही है। तो बहुत यहाँ कम से कम 100 जगह लगी हुई है कैंप पूरे विधानसभा में और रोज इतना काम चल रही है और रोज महिलाएं अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही है। अब भाजपा वाले का तो काम है, आप देख लीजिए अभी नई दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी जो 1100 रुपये बोले हैं कैश देंगे। अभी हमारे महिला कल गई थी कि हमें भी कैश चाहिए, लेकिन वहाँ दिया नहीं, उसको चाय और बिस्किट पकड़ा रहे हैं। तो हर विधानसभा में आकर हमें भी कैश चाहिए ना, कि हमें भी कैश दे, लेकिन हमारे केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो महेंद्र गोयल खुद भी पहुंचने वाले हैं और खुद ही इन कैंपों का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग में जो है ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन के कार्ड महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आरोप चाहे जो भी हो, लेकिन जो हम जिस भी कैंप पर गए हैं उस कैंप पर महिलाओं की भीड़ जो है वो बराबर एक समान दिखती है। कुछ महिलाएं आ रही हैं और जाने का सिलसिला जारी है। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस योजना से पर उनको कितना भरोसा है और अरविंद केजरीवाल पर। आप लोगों को क्या लग रहा है कि पैसे, अब मैं जो पूछा, अब क्या है कि जो अरविंद केजरीवाल ये घोषणा किए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो पैसा देने के लिए, वो आप लोगों को मिलेगा? हाँ, हम लोग को विश्वास है कि मिलेगा।
कैसे विश्वास है? अभी तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी की झूठी योजना है, इसका कुछ नहीं होगा। आप लोगों को विश्वास है कि ये पैसे हम मिलेंगे? अब तो हम भरवा रहे हैं मिलने ही के लिए ना। अब मिलेगा, हाँ मिलेगा तभी तो भरवा रहे हैं। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम महिलाओं को हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, साथ ही महिलाओं को बस में यात्रा फ्री देंगे। उन्होंने किया है। क्या आप लोगों को ये सब देखते हुए इस बात का भरोसा है कि ये पैसा जरूर मिलेगा? हाँ इसीलिए तो देख रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। हाँ इसीलिए तो भरवा रहे हैं। तो महिलाओं में वो भरोसा जो है वो बना हुआ है। हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे। आप लोगों को भरोसा है कि पैसे मिलेंगे इस बार? बिल्कुल भरोसा है जी सर। हाँ जी, सब कुछ काम करते अच्छा आए हैं। आपकी भी हमारा जरूर पूरा होगा जी, वो हमको भरोसा है जी। 2100 रुपए से मुख्यमंत्री का कहना है, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 2100 रुपए जो है महिलाओं के जीवन में बहुत राहत देने वाला है, उनके खर्च को लेकर के बहुत राहत देने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल होएगा, ये बात सच होगा। आज तक अच्छा ही करा है, बस बस में फ्री है। हमारा कहीं भी जाते हैं कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा करा उन्होंने, ये भी हमको विश्वास है हम पे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये योजना पूरी होगी? जी बिल्कुल होगी। जैसे उन्होंने स्कूल के लिए कमिटमेंट किया था कि बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे और डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, और हाँ ऐसा हुआ है कि मैंने अपने बच्चे को भेजा है तो वहाँ पैसे मुझे देने नहीं पड़े, उल्टा मुझे पैसे मिले, और जो उसका फीस का खर्चा तो वो भी उन्होंने बेयर किया स्कूल में। तो जब इतना कुछ किया हुआ है तो 21 तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो उसका 101% है कि हम लोगों को मिलेगा उसका बेनिफिट। भाजपा तो कह रही है कि पूरी तरह से पूरे झूठ बोल रहे हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए अभी तक अगर भाजपा की बात सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि 15 लाख ईच पर्सन को मिलेंगे, तो आज तक तो 15 लाख आए ही नहीं है। तो कम से कम हमें बस फ्री हो गई, हमें बस फ्री मिली, शिक्षा फ्री मिल रही है, चिकित्सा फ्री मिल रही है, हमें बिजली हमारा फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया, तो और हमें और क्या चाहिए। और इसके लिए हम आंख मूंद कर हम अपने केजरीवाल जी पर विश्वास करते हैं। आपको क्या लगता है कि इस 2100 रुपए से कितना राहत मिलने वाला है महिलाओं को? 2100 रुपए से महिलाओं को बहुत राहत मिलती है, जो अपनी वो तमन्ना दबाए रखते हैं कि पूरा महीना खर्च करके लेडीज को कुछ नहीं बचता। 2100 रुपए में वो अपना कुछ भी जेब खर्च, कोई जरूरी सामान, चप्पल है, कोई अपनी ड्रेस है, या कोई भी बच्चों का कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेना है, वो ला सकती हैं। बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर ये योजना शुरू हो जाती है तो इस तरह के जो कैंप हैं, उन कैंपों में जो महिलाएं आ रही हैं, उन्हें तो पूरी तरीके से पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल ये जो घोषणा किए हैं वो उसके पैसे जो हैं उन्हें मिलेंगे। साथ ही जो इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो योजनाओं की घोषणा की थी और जिन जो जो वादे किए थे, उन वादों का कुछ न कुछ लाभ लोगों को जरूर मिल रहा है, और यही आधार है जिस पर इन लोगों को अभी भी भरोसा है। लेकिन जब फरवरी में 2025 विधानसभा चुनाव होगा और पूरी दिल्ली इस योजना को कितना सकारती है और कितना अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देती है, और उस समर्थन के बाद इस 2100 रुपए के उनके अकाउंट में किस तरीके से आते हैं, यह तो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हम बुध विहार और विजय विहार और रिठाला के विधानसभा क्षेत्र के महिलाओं से बात करने के बाद तो इसी निर्णय पे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो विश्वसनीयता है, उनके वादों की जो विश्वसनीयता है, वो पूरी तरीके से यहाँ के लोग स्वीकार रहे हैं। विश्वास है, हमारे दिल में विश्वास है, हमें मिले, उन्होंने देंगे, और ये उनके जबान पक्का है, पक्का है। ये 2100 रुपए मिलेंगे, उसका क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने आंखों इलाज कराएंगे, हमारे एक आँख खराब है उसको हम ठीक कराएंगे। वो तो कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जो है वो फ्री में इलाज होता है, आप तो अभी भी आँख का इलाज अपना फ्री में करा सकती हैं। वो तो हमें उम्मीद है, लेकिन हम बुजुर्ग है, कहाँ जाए कहाँ भटके, तो इसलिए हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ऐसे हमारी उम्मीद है इन्होंने ही जीतेंगे और ये करेंगे हमारे लिए, पूरा पब्लिक को भरोसा है। किस पे बटन दबाइएगा? केजरीवाल भी डालेंगे, झाड़ू पे। हाँ आम आदमी जीतेगा, आम आदमी पार्टी हाँ जीतेगा, आम आदमी पार्टी जीतेगा। महिला सम्मान योजना के साथ साथ संजीवनी योजना में भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों की संख्या उसी प्रकार से बनी हुई है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, ये अपना संजीवनी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आए हैं। क्या लगता है आपको, क्या नाम क्या है? ये तो
ये बोला गया है कि संजीवनी के लिए आपको प्राइवेट में सब जगह आपको फ्री मेडिकल सेवा मिलेगी, और जब तक मिला नहीं है तब तक मुझे यकीन नहीं है। नहीं, अभी तो योजना की घोषणा सब जगह ये हो रहा है कि ये फ्रॉड है, ये सब ये है, सब जगह टीवी में भी आ रहा है। तो मुझे जब कार्ड देंगे कहीं वहाँ पे मेडिकल में जाऊँगा तब जाके पता लगेगा कि फ्रॉड है या ओरिजिनल है क्या है। जब तक देखा नहीं, जब तक यूज नहीं किया तब तक बोल नहीं सकते। मतलब अभी आपको इस बात की भरोसा नहीं है, इस बात का कि हमको मिलेगा ही जो योजना सरकार ने घोषणा कंफर्म नहीं है, मतलब जब तक अभी देखा नहीं है, हमने यूज नहीं किया है, तब हम कहीं मेडिकल में गए नहीं है, प्राइवेट मेडिकल में। तब तक जब हो जाएगा तब हम बोलेंगे जी ओके ठीक है। चलिए, भरोसे की अगर बात है तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने जो जो घोषणाएं की थी, वो चाहे बिजली का हो, पानी का हो, मुफ्त इलाज का हो, क्या उन योजनाओं को देखते हुए भी आप लोगों को भरोसा है ये वो पूरी हुई है? तो भरोसा तो 50% भरोसा है, 50% नहीं है, 50-50 है। जो इन्होंने दिल्ली में काम किया वैसे ठीक किया वैसे केजरीवाल ने, परंतु कई जगह कुछ भी ऐसे हुआ जो कि बोला गया वो काम हुआ नहीं है। वैसे तो ये कि जब तक भाई उन्होंने दिखाया नहीं है, कह रहे जी दिल्ली में गंदगी है, दिल्ली की गंदगी साफ नहीं की उन्होंने, और रोड राड जो जहाँ बनाना था वहाँ भी पूरा बने नहीं है अभी। तो जब तक बने नहीं है तब तक हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ जी केजरीवाल जी ने काम किया है, जब तक पूरा काम नहीं हुआ है जो उन्होंने वादे किए थे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपको क्या लगता है संजीवनी योजना जिसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की है वो बुजुर्गों के लिए कितना फायदेमंद है और आप लोग कितना भरोसा करते हैं इस पर? हम तो यही भरोसा करते हैं कि जो हम भरोसा करके बैठे हैं कि जो पंजाब में मिला है वो हम लोगों को भी मिलेगा। इसी आधार पर हम लोग यहाँ पर आशा करते हैं और ये कहते हैं कि अब वो इलेक्शन के बाद ऐसा ना हो कि मुर्दा पलट जाए। इसी के लिए हम लोग यहाँ आशा लगा के बैठे हैं कि हम लोगों को भी मिलेगा दिल्ली में। जब पंजाब में मिला है तो हम लोग यहाँ भी मिलना चाहिए, यही हम आशा करके बैठे हैं। पिछले 10 सालों में तो इस तरह की योजना की घोषणा नहीं किया उन्होंने, इस बार जब चुनाव आए हैं तो ये घोषणा हुआ। हाँ, इस पिछले साल जब पिछले चुनाव हुआ था उसमें न घोषणा नहीं हुआ था, लेकिन इस समय जो घोषणा जो चल रही है उसको आशा करके बैठते हैं कि हमें भी इस योजना का फायदा उठाए। मतलब आपको भरोसा है कि ये पूरा होगा, ये जो वादा कर रहे हैं? हाँ, हमें भरोसा है, तभी हम लोग तैयार हैं कि वोट देंगे और उनको जिताएंगे। ठीक, तो बुजुर्गों में कम से कम थोड़ी सी आशंका जरूर है और इस आशंका के बीच जो है बुजुर्ग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इस आशा पे, इस उम्मीद पर कि जब भी उनको अगर किसी तरह के इलाज की जरूरत होती है तो वो न सिर्फ सरकारी हॉस्पिटलों में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी चाहे जितने का भी खर्च आएगा दिल्ली सरकार उस खर्च को उठाएगी और उनके स्वास्थ्य को की चिंता करेगी। ऐसे में अब ये एक चुनावी वादा पूरा होता है या फिर इस वादे को अरविंद केजरीवाल इस चुनाव के बाद यदि वो सरकार में आते हैं उसको पूरा करते हैं, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जितने भी कैंप है वहां पर भीड़ और रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है।